अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैट्रिक में आप पढ़ के आए होंगे रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में फ़र्क कहाँ पे आता है? अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई भी डिजिट या लेटर आ जाए तो ये जो है नंबर ये रियल नहीं होता। इसके अलावा तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए फिर वो कौन सा नंबर है? तो मे बी आपने पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स या इसका एक और नेम है और इसे हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर। और मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अंडर रूट -1 है फिर ये किसकी इक्वल आ जाएगा? ये जस्ट आयोटा के। अगर आप टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स करें तो यहाँ से देखें कि आयोटा जो है वो जस्ट बचेगा विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1। तो बच्चों, आप लोगों ने ये वैल्यू भी याद रखनी है। इसके बाद आयोटा 4 की वैल्यू ये भी आपने याद रखनी है। ये आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करके आएगा विच इज़ इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है। तो अब 1.1 जो है एक्सरसाइज वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके 3 पार्ट्स दिए गए, हमने इसमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये पॉइंट की फॉर्म उसने दी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एक पॉइंट हम लेट करते हैं ए बी जनरल। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका फार्मूला आपकी बुक में प्रूव किया गया है, a/a² + b² है इसका फार्मूला। और फिर दरमियान में आएगा कॉमा। इसके बाद -b है, -b ओवर में आएगा a² + b²। तो बच्चों, ये फार्मूला इसको यूज़ करते हुए अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। पार्ट 1 में देखें तो उसने पॉइंट यहाँ दिया -4 और 7। तो देखें a और b अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4, इसी तरीके से b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। क्लियर है? अब देखें a² + b² ओवर में इसका मेथड क्या है कि आप सबसे पहले a² + b² फाइंड कर लेंगे। अब a की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 7 तो 7 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ से। अब -4 का स्क्वायर क्या होता है? +16 प्लस आ जाएगा 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। तो यहाँ से a² + b² जो है वो इक्वल आ जाएगा 49 + 16 इक्वल्स टू 65। अब बच्चों, हमने फाइंड आउट कर लिया है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। इस दफ़ा पॉइंट्स ने दिया तो यहाँ पे आप लोग लिख लें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका? इस पॉइंट का ऑफ -4 7 इक्वल टू। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखें ब्रैकेट लगाएं, स्मॉल a था, a की वैल्यू इसने इस केस में -4 दिया तो -4 लिखते हैं। ओवर में a² + b² 65 है तो 65 लिख दें। फिर आपने कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद जो b है उसके साथ माइनस का साइन है, -b तो -7 ओवर में अगेन a² + b² विच इज़ इक्वल टू 65। तो आप पुट यहाँ करें 65। तो बच्चों, ये हमने फाइंड कर दिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पार्ट नंबर 2 है इसका √2 और -√5। तो यहाँ से a आ जाएगा √2 और b हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से -√5। इसके बाद a² + b², सबसे पहले a² + b² करते हैं इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू। देखें यहाँ से कैंसिल आउट करके 2 आएगा। और बच्चे यहाँ पे अमूमी मिस्टेक्स क्या करते हैं? मिस्टेक ये कर देंगे कि 2 को इससे कैंसिल करके -5 आंसर बचाएंगे, जबकि -√5 का होल स्क्वायर होता है वो +5 होता है।
बच्चों यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 7। इसके बाद लिखते हैं अगेन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √2 और माइनस √5। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √2 और माइनस √5 विच इज़ इक्वल किसके था, फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू √2 है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे √2 ओवर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका आंसर आया था 7। तो यहाँ बच्चों लिख लेते हैं 7, फिर कॉमा आप लगाना है। इसके बाद माइनस p था, अब देखें माइनस ये फॉर्मूले का और b की वैल्यू है -√5। तो बच्चों यहाँ पे लाजमी आपने -√5 लगाना है, ओवर में आ जाएगा 7। इसको सॉल्व करते हैं आगे से, √2/7 एंड माइनस माइनस प्लस √5/7। तो बच्चों ये हमने फाइंड कर दिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स √2 और माइनस √5 का। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 1 और 0। तो बच्चों यहाँ से a आ जाएगा 1 और b = 0। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 + 0। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो मैंने एट द एंड लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 0। a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a की वैल्यू है 1, 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी है 1, कॉमा लगाएं माइनस b, तो माइनस फिर 0 लगाते हैं, b की वैल्यू ओवर आ जाएगी 1। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर बच्चे यहाँ से आ जाएगा 1,0। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्वेश्चन आपने 9th में भी पहले पढ़ा था। इसको हम सबसे पहले करेंगे इसकी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि 2 - 7 अयोटा है, ओवर में 4 + 5 अयोटा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं कि अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ से आएगा 4 - 5 अयोटा और ओवर में भी 4 - 5 अयोटा। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 - 7 अयोटा ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 - 5 अयोटा। और ओवर में इन तमाम क्वेश्चंस के ओवर में फार्मूला बनता है a + b a - b, जिसको क्लोज किया जाए तो a² - b। देखें दो वैल्यूज़ हैं, आपस में प्लस है, दो वैल्यूज़ हैं माइनस है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है। तो इसको a² - b², 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद ऊपर एक्सपैंड करते हैं, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 5 अयोटा के साथ, फिर -7 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 अयोटा के साथ, ओवर में होल स्क्वायर्स ओपन करते हैं। 4 का होल स्क्वायर होगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर बच्चों होगा 25। यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हैं, 5 का सेपरेट स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से अयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें ऊपर 4 × 2 8 - 10 अयोटा प्लस माइनस 7 × 4 28 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 35 और साथ में अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर। ओवर में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ाई थी विच इज़ इक्वल्स टू -1, तो -1 कर लेते हैं। इसके बाद 8 लिखें, ये दोनों देखें अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का 28 + 10 38 अयोटा प्लस 25, यहाँ भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू -1, ओवर में आएगा 16 + 25। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस है 25 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ विच इज़ इक्वल्स टू 8 ± -25। अब देखें इसको मैंने पहले लिख दिया क्योंकि ये अब जो है अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस होंगी। इसके बाद आएगा -38 अयोटा, और में देखें तो 25 + 16 इक्वल्स टू आ जाएगा 41। लास्ट स्टेप है 8 - 25 करें तो यहाँ से आंसर आएगा -27, तो -27 -38 अयोटा बाय 41। अब बच्चों उसने कहा था आपसे कि रियल पार्ट सेपरेट करें और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चूँकि ये जो ओवर में 41 है
ये दो टर्म्स के कंबाइंड ओवर में लिखा हुआ है, इसको हम सेपरेट करते हैं। तो -27/41 सेपरेट कर दिया मैंने, एंड -38/41 अयोटा यहाँ से मैंने सेपरेट कर दिया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से इजीली हम लिख सकते हैं। रियल कौन सा होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे रियल और यहाँ पे आप लिख लें इमेजिनरी। ठीक है जी। अब रियल पार्ट कौन सा होगा बच्चों, जो अयोटा के साथ वैल्यू लिखी होगी वो इमेजिनरी है, और जो अयोटा के बगैर है, देखें ये अयोटा के बगैर है तो ये रियल है, विच इज़ इक्वल्स टू -27/41। और इमेजिनरी कौन सा, अयोटा के साथ, अयोटा इंक्लूड नहीं, अयोटा के साथ वैल्यू देखें तो ये माइनस भी आपने लाजमी लिखना है, -38/41। पार्ट नंबर 2 है इसका, -2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको दो मेथड करने के, या तो इसको 2 टाइम लिख के जैसे हमने पार्ट 1 में एक्सपैंड किया था वैसे कर लें, या इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें। तो मैं होल स्क्वायर के थ्रू करता हूँ, a² + b² + 2a और साथ में b आ जाएगा। ओवर में आप लिख लेंगे 1 + अयोटा। अब स्क्वायर ओपन करते हैं, -2 का स्क्वायर +4 + 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस -2 × 2 4 एंड 4 3 12। तो 12 अयोटा बाय 1 + अयोटा। इसके बाद देखें तो ये 4 है, प्लस करें 9 लगाएं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 -12 अयोटा, ओवर में आ जाएगा 1 + अयोटा। इसके बाद 4 है, प्लस माइनस -9 -12 अयोटा, ओवर में आ जाएगा बच्चों 1 + अयोटा। इसके बाद 4 - 9, इसका आंसर आएगा -5 -12 अयोटा, ओवर में 1 + अयोटा। अब ये पार्ट 1 जैसा ही बन चुका। अब इसकी हम करेंगे रैशनलाइजेशन, जिसमें अयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और साथ में डिवाइड करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ से -5 -12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - अयोटा और ओवर में 1 - अयोटा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो -5, डायरेक्ट बेशक आप कर लें, -5 × 1 - अयोटा, पहले -5 को 1 - अयोटा से मल्टीप्लाई, फिर -12 अयोटा को 1 - अयोटा के साथ मल्टीप्लाई। ओवर में देखें यहाँ भी a + b और a - b है, विच इज़ इक्वल्स टू a² - b², -5 प्लस 5 अयोटा और यहाँ से प्लस -12 अयोटा प्लस आ जाएगा 12 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा होता है अयोटा का होल स्क्वायर। ओवर में स्क्वायर्स ओपन करते हैं, 1 को स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस अयोटा का स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखें तो -5 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -7 अयोटा प्लस 12 और अयोटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे -1। ओवर में आ जाएगा 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर होता है -1। ठीक है जी। इसके बाद -7 प्लस माइनस -12 पहले लिख लेते हैं, -7 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 1 + 1। इसके बाद माइनस, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस साइन बिगड़ टर्म का, तो -12 - 5 इक्वल्स टू -17 -7 अयोटा ओवर 2। अब सेपरेट करते हैं इनको तो -17/2 सेपरेट और -7/2 अयोटा सेपरेट। तो यहाँ से रियल वन ये आ जाएगा, दिस वन इज़ रियल, ये रियल पार्ट है हमारा, और ये जो है वो आ जाएगा यहाँ से इमेजिनरी। ठीक है जी। अयोटा के जो साथ वाली वैल्यू होती है, जिसे आप सेपरेट भी बेशक आप लिख सकते हैं, इमेजिनरी आ जाएगा -7/2 और रियल आ जाएगा -17/2। थर्ड पार्ट में अयोटा ओवर 1 + अयोटा है, तो डायरेक्ट इसको रैशनलाइज करते हैं। अयोटा ओवर 1 + अयोटा मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 - अयोटा के साथ, और ओवर में भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 - अयोटा के साथ। इसके बाद देखें तो सिंगल टर्म है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा जस्ट अयोटा, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, इसका आंसर आएगा अयोटा स्क्वायर। और में देखें अगेन a² - b² वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का
स्क्वायर। यहाँ पे अब इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल बच्चों यहाँ से आएगा आयोटा +1 ओवर में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी पुट करते हैं विच इज इक्वल्स टू -1। इसको रीअरेंज करते हैं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 + 1 क्लियर इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 + 1 का आंसर 2 होता है। यहाँ से अब सेपरेशंस करते हैं 1/2 मैंने अलहदा कर दिया प्लस आयोटा सेपरेट और इसके साथ 1/2 हमने अलहदा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से रियल 1 क्या आएगा, रियल इक्वल टू 1/2, रियल पार्ट 1/2 के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी इस दफ़ा किसके इक्वल है 1/2 के। पार्ट नंबर 4 सेम बच्चों पार्ट नंबर 2 जैसा ही है। पहले यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और साथ में आ जाएगा b ओवर में 4 - 3 आयोटा ऐसे ही रहेगा 4 - 3 आयोटा। अब देखें 4 का स्क्वायर ये होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर ऐसे ही प्लस 4 × 2 8 एंड 8 3 24 आयोटा ओवर में 4 - 3 आयोटा एज इट इज़। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू -1 तो 16 + 9 × -1 प्लस 24 आयोटा और डिवीजन में आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। इसके बाद 16 ± -9 प्लस 24 आयोटा और ओवर में आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। इसके बाद देखें तो 16 - 9 इक्वल्स टू 7 तो 7 + 24 आयोटा और ओवर में आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब जो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा के साथ और डिवीजन में भी लिखेंगे 4 + 3 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ 7 × 4 28 + 7 × 3 21 आयोटा प्लस 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई 24 × 4 इसका आंसर आएगा 96 आयोटा प्लस 24 × 3 इक्वल होता है बच्चों 72 के आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इसका आंसर आएगा आयोटा स्क्वायर। ओवर में देखें तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगेगा विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इक्वल करें तो 28 है प्लस 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 96 प्लस 21 इक्वल आ जाएगा 117 और साथ आयोटा में आयोटा आ जाएगा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर में 4 का स्क्वायर 16 आएगा -3 का स्क्वायर 9 और साथ में आएगा आयोटा का स्क्वायर। तो 28 प्लस माइनस माइनस करते हैं यहाँ से 72 आ जाएगा प्लस 117 आयोटा और ओवर में 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। अब माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन आ जाएगा यहाँ से बिगर टर्म का -28 - 72 इक्वल्स टू 44 प्लस 117 आयोटा और डिवीजन में आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस और 9 1 इज़ 9। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो -44 प्लस 117 आयोटा और डिवीजन में आ जाएगा 25। सेपरेट करते हैं -44 / 25 मैंने सेपरेट कर दिया प्लस 117 / 25 आयोटा को सेपरेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ से रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट -44 / 25 है, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ये इक्वल आ जाएगा 117/25 के। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि प्रूव करें z बार इक्वल टू z है कब, IFF। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, जबकि z जो है वो एक रियल नंबर है। तो सबसे पहले आप यहाँ करें लेट z को एक नंबर लेट करें, जैसे कि हम ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं a + b आयोटा। अब देखें उसने जो कंडीशन दी थी, उसने कहा था जो z है वो एक रियल नंबर है। तो आप यहाँ पे कहें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन कहते हुए चूँकि जो z था वो एक रियल नंबर था, और रियल नंबर क्या होता है जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं होता। तो इस इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, b को हम पुट करते हैं 0 के इक्वल, क्योंकि जो आयोटा है वो नॉट इक्वल टू 0। आयोटा की वैल्यू हमने ज़ुबानी याद की हुई है, विच इज़ इक्वल टू √-1, ठीक है ना। तो यहाँ से b इक्वल टू 0 जब करेंगे तो z आएगा z इक्वल्स टू a प्लस 0 आयोटा, ठीक है जी। अब हमने प्रूव करना है, यहाँ से प्रूव करना है कि जो z बार है इक्वल टू z है, ठीक है। अब z देखें क्या है, a प्लस 0 आयोटा, इस पर बार लगाएं, इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस 0 आयोटा, बार रिमूव करें तो माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू a प्लस 0 आयोटा। अब देखें कि 0 को किसी में भी ऐड या माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू a, तो हम एट द एंड कह देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर z बिलोंग्स टू c, c स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था जहाँ पे लेट किया था z को कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल, तो यहाँ भी अगर मैं उसको लेट करूँ, z जो है वो a प्लस b आयोटा के इक्वल है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर वही है ना जिसमें आयोटा की वैल्यू मौजूद होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें रियल पार्ट होता है, ये रियल पार्ट है इसका, और जो आयोटा के साथ वैल्यू होगी जैसा कि ये b है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके पार्ट्स हैं, इसको हमने सॉल्व करना है और एट द एंड जो आंसर आएगा हमने देख के बताना है क्या वो रियल पार्ट है जी का। रियल पार्ट से मुराद है कि उसका आंसर ए आएगा, और अगर वो इमेजिनरी पार्ट के तो इमेजिनरी पार्ट का आंसर बच्चों क्या आना चाहिए, बी। तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड है z प्लस z बार और डिवीजन में है 2, z प्लस z बार और डिवीजन में है 2। अब यहाँ पे z जो है हमने लेट किया है a प्लस b आयोटा प्लस a प्लस b आयोटा, इस पर बार लगाते हैं और डिवीजन में लिख लेते हैं 2। इसको फर्दर आगे से सॉल्व करते हैं तो a प्लस b आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा, इसका जब आप बार लेंगे तो आंसर आ जाएगा a माइनस बी आयोटा और डिवीजन में आ जाएगा बच्चों 2। अब देखें तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो ईच अदर, a प्लस a, इसका आंसर आएगा 2a, तो 2a/2 है, 2 से कैंसिल करें तो इक्वल आ जाएगा a के। अब देखें क्या ये रियल पार्ट z का है कि नहीं है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो ये वाकई ही है, तो इक्वल लिख देते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ z। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा z माइनस z बार होल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा को प्रूव कर दें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। तो बच्चों मैंने यहाँ से लिख लिया है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू z माइनस z बार ओवर में 2 आयोटा। अब z में वैल्यू पुटअप करते हैं, a प्लस b आयोटा, माइनस है, माइनस की वजह से बच्चों एडिशनल ब्रैकेट आप लगा लें, क्लियर, a प्लस b आयोटा और इस पर आएगा बार और डिवीजन में हम लिख लेते हैं इसके साथ 2 आयोटा। इसके बाद a प्लस b आयोटा है, माइनस बार रिमूव करें, a माइनस b आयोटा आ जाएगा और डिवीजन में 2 आयोटा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाद माइनस है और माइनस जो है वो साइन चेंज कर लेता है, माइनस a आ जाएगा प्लस b आयोटा और डिवीजन में है 2 आयोटा। अब देखें a से कैंसिल हो रहा है, b आयोटा प्लस b आयोटा बच गया, तो जो चूँकि ये 2 हैं तो इसका आंसर आएगा 2b आयोटा और डिवीजन में भी है 2 आयोटा। अब देखें 2 से कैंसिल, आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया यहाँ से b, जस्ट b। अब देखें b जो है क्या वो इमेजिनरी पार्ट था z का, तो मैंने आपको पढ़ाया z इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, b ही है। देखें ये इमेजिनरी पार्ट ही है इसका, तो आप लिख लेंगे इक्वल टू ये है इमेजिनरी पार्ट z का। पार्ट नंबर 3 में उसने कहा है कि जो z बच्चों इसे कहते हैं मॉडुलस, z मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो इक्वल है z डॉट z और इस पर बार। तो यहाँ पे मैंने ले ली है लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, इक्वल आएगा z मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ से याद रखना है जो z मॉडुलस है उसकी वैल्यू होगी
ये इक्वल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है। अब जो है इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। जी मॉडुलस की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चूँकि देखें ये इसका होल स्क्वायर था ना इसके बाद, तो इसका ले लें आप होल स्क्वायर। स्क्वायर इससे कैंसिल, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। अब राइट हैंड साइड यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया z डॉट जी और इस पर बार है, और चूंकि z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लेट करते हैं a प्लस बी अयोटा, इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी अयोटा और इसके बाद a प्लस बी अयोटा और इस पर आ जाएगी बार। सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, a माइनस बी अयोटा आ जाएगा। अब देखें ये एक दफ़ा प्लस में वैल्यू लिखी है और एक दफ़ा माइनस में, तो इसका फॉर्मूला क्लोज करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब स्क्वायर ओपन करें तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सेपरेट और अयोटा का स्क्वायर सेपरेट, इक्वल आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के आ गई है, तो एट द एंड हम कह लेते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने z1 की वैल्यू दी है, z2 की और z3 की, और उसने कहा एक्सप्रेस करें इस एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। इट्स मीन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, z1 की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 2 प्लस अयोटा, इस पर बार लगा हुआ है और चूंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसके बाद z3 की वैल्यू लिखें तो 1 प्लस 3 अयोटा है, इसके ऊपर भी बार लगाते हैं और डिवीजन में लिख लेते हैं हम z2 की वैल्यू विच इज़ 3 माइनस 2 अयोटा। सबसे पहले कॉन्जुगेट्स लेते हैं तो 2 माइनस अयोटा और 1 माइनस 3 अयोटा और डिवीजन में आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। अगर आप गौर करें तो ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा और डिवीजन में 3 माइनस 2 अयोटा ऐसे ही रहने देंगे फिल वक्त, इक्वल टू 2 1 इज़ 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर और डिवीजन में आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। इसको अब आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का -7 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू -1 और डिवीजन में आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। फर्दर क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं तो 2 प्लस माइनस -3 आ जाएगा -7 अयोटा और डिवीजन में आएगा 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखें प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बिगर टर्म का, तो -1 -7 अयोटा और डिवीजन में आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। अब चूंकि उसने कहा था कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो ये जो ओवर में टर्म है इसे फिर हम करेंगे रैशनलाइज, तो 3 प्लस 2 अयोटा लिखें और 3 प्लस 2 अयोटा। अब ऊपर वाली टर्म में -1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 -2 अयोटा और फिर -7 अयोटा को भी इन दोनों के साथ, तो -21 अयोटा प्लस माइनस माइनस 14 अयोटा का स्क्वायर और डिवीजन में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो -3 माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का, तो -23 अयोटा आ जाएगा, -14 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर -3 देखें माइनस माइनस प्लस 14 -23 अयोटा ओवर में 9 माइनस 4 इंटू -1। इसके बाद इसे प्लस माइनस करें तो आंसर आएगा 11 माइनस 23 अयोटा ओवर में आएगा 9 प्लस 4। ठीक है, 9 प्लस 4 होता है 13, तो यहाँ पे लिखते हैं 11 माइनस
23 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 13। इसे फर्दर सेपरेट कर देते हैं, 11/13 माइनस 23/13 अयोटा। तो ये बच्चों हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने z1 की वैल्यू दी है, z2 की वैल्यू दी है, जबकि उसने कहा कि इवेलुएट करते हैं फर्स्ट पार्ट में मॉडुलस ऑफ 2z1 माइनस 4z2। अब सबसे पहले यहाँ पे 2z1 की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 2 प्लस 7 अयोटा माइनस 4 इंटू z2 की वैल्यू है माइनस 5 प्लस 3 अयोटा, और साथ में ये मॉडुलस ऐसे ही रहेगा। क्लियर। इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 4 प्लस 14 अयोटा माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और अयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो अयोटा के बगैर वाले रियल नंबर्स को आपस में प्लस कर लेते हैं, 20 प्लस 4 आ जाएगा 24 और अयोटा वाले इमेजिनरी प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 12 तो आ जाएगा 2 अयोटा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। देखें कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्लस माइनस करके अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है इसका मॉडुलस। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके थर्ड पार्ट के अंदर मैंने आपको मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर z का मॉडुलस होगा वो इक्वल होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ठीक है ना। ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये जो है वो z है, इसमें ये वाली जो वैल्यू 24 ये रियल नंबर है, इसे हम a कहते हैं। a यहाँ से आ जाएगा 24 जबकि b आएगा -2, ठीक है ना। b क्या होता है अयोटा के साथ वाली वैल्यू, तो b यहाँ से हमने लिख लिया -2। अब इस फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व करते हैं, इसको बेशक z के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब z का मॉड इक्वल आएगा अंडर रूट a स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस b है -2 का स्क्वायर। अब 24 का जब होल स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 576। तो मैं पुटअप करता हूँ अंडर रूट 576 प्लस -2 का होल स्क्वायर होता है 4 इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 580। तो बच्चों ये हमने पार्ट यहाँ से फाइंड कर दिया है कि 2z1 माइनस 4z2 ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट जब आप लेंगे 540 का कैलकुलेटर के थ्रू तो आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 145। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 अंडर रूट 145। सेकेंड बार में 3z1 प्लस 2z1 के ऊपर बार है और उसका हमने फाइंड करना है मॉडुलस। तो यहाँ भी सबसे पहले वैल्यूज पुटअप करते हैं। 3z1 की वैल्यू थी 2 प्लस 7 अयोटा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7 अयोटा और इसके ऊपर बार, इट्स मीन उसका हम लेंगे सबसे पहले कॉन्जुगेट। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस 7 इंटू 3 21 अयोटा प्लस 2 इंटू पहले बार फाइंड करना पड़ेगा मॉडुलस, जिसकी वजह से अयोटा का साइन हो जाएगा चेंज। इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 6 प्लस 21 अयोटा प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 2 14 अयोटा। रियल पार्ट में ऐड अप करते हैं 6 प्लस 4 यहाँ से आएगा 10 और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में तो प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 14 आ जाएगा 7 अयोटा। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या करना है मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस के लिए देखें तो ये a की वैल्यू है, a यहाँ से आ जाएगा 10 जबकि b आ जाएगा -7, ठीक है जी। अब मॉडुलस ऑफ 10 माइनस 7 अयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a यहाँ से है 10 तो 10 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस -7 का स्क्वायर 49। इसको अब फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस ऑफ 10 माइनस 7 अयोटा
बल्कि ये लिखें आप जनरली इक्वल। अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 149 आएगा। 149 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो 149 ही आता है। तो इट्स मीन कि 3z1 प्लस 2z1 बार, इसका एट द एंड आंसर आ गया अंडर रूट 149। पार्ट 3 में मॉडुलस ऑफ -7z2 प्लस 2z2 का बार है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। -7 है, z2 की वैल्यू इसने दिया है हमें -5 प्लस 3 अयोटा, प्लस 2 लगाएं ब्रैकेट -5 प्लस 3 अयोटा और इस पर आ जाएगा बार। कॉन्जुगेट लेंगे पहले इसका, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 5 7 होता है 35 प्लस माइनस माइनस 7 to 3 21 अयोटा आ जाएगा, प्लस 2 सबसे पहले यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट के अंदर बच्चों गलती नहीं करनी है आपने, अयोटा वाला जो डिजिट है उसका साइन चेंज होता है। तो -5 -3 अयोटा आ जाएगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं 35 -21 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 10 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 अयोटा। रियल पार्ट में ऐड करें तो 35 -10 25 माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का 21 प्लस 6 यहाँ से आएगा 27 और साथ में अयोटा। अब मॉडुलस फाइंड करना है तो यहाँ से देखें तो ए जो है वो आ जाएगा 25 और बी जो है वो क्या है, बी है -27, माइनस का साइन लाजमी लगाना आपने। अब मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो मॉड ऑफ 25 माइनस 27 अयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए है 25 तो 25 का स्क्वायर प्लस बी -27 है तो -27 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर। जब आप कैलकुलेटर के थ्रू लेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 625। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 625 प्लस 27 का होल स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आएगा 729। एट द एंड मॉड हमने इसका फाइंड करना तो यही लिख लेते हैं, मॉड ऑफ -7 z2 प्लस 2 z2 के ऊपर बार इक्वल आ जाएगा अंडर रूट, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1354। और 1354 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो फिर भी आंसर यही आएगा। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 में मॉड फाइंड करना, लेकिन यहाँ पे z1 प्लस z2 पहले इसका होल क्यूब लेना है। तो पहले वैल्यू पुट करते हैं, मॉड ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, z1 की वैल्यू थी 2 प्लस 7 अयोटा प्लस z2 की वैल्यू थी -5 प्लस 3 अयोटा, तो बेशक आप ब्रैकेट लगाएं -5 प्लस 3 अयोटा। और पहले देखें ये होल क्यूब है, पहले क्यूब है फिर साथ में इसका मॉड है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस 7 अयोटा। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करें -5 प्लस 3 अयोटा होल क्यूब और मॉड। रियल पार्ट में ऐड करें तो 2 -5 इसका आंसर आएगा -3 और इन दोनों को ऐड करने से आएगा +10 अयोटा, इसका आ जाएगा होल क्यूब। अब यहाँ पे पहले मॉड फाइंड करने से पहले क्यूब का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो मैं a प्लस बी के होल क्यूब अगर फार्मूला लिखूँ a प्लस बी इसका होल क्यूब, फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। अब इस फार्मूले के थ्रू होल क्यूब ओपन करते हैं तो a यहाँ पे है -3, तो -3 का क्यूब प्लस b है 10 अयोटा, तो यहाँ से आएगा 10 अयोटा का क्यूब। इसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बी, a था -3 इसका स्क्वायर और b है 10 अयोटा प्लस 3a है यहाँ पे -3 और b है 10 अयोटा का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें इसको तो माइनस, और ये चूँकि मॉड साथ पे हैं तो मॉड ऐसे ही आप लगा दें। मॉड ऑफ -3 का होल क्यूब यहाँ से आएगा -27 प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और अयोटा का क्यूब आप लिख लेंगे अयोटा क्यूब। इसी तरीके से फर्दर एक्सपैंड करते हैं, 3 आएगा, -3 का स्क्वायर होता है +9
और साथ में 10 आयोटा। इसके बाद देखें प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा 90, और यहाँ से आयोटा का यहाँ पे 3 इंटू 3 पहले इसको सॉल्व करेंगे 9 आएगा, और ये 10 आयोटा का होल स्क्वायर है, यहाँ से आएगा 10 का स्क्वायर करें तो 100 और आयोटा का स्क्वायर साथ में ऐसे ही। फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं तो -27। अब बच्चों आप लोगों ने याद है आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को हमने इस तरीके से 9th में सॉल्व किया था, आयोटा स्क्वायर सेपरेट और आयोटा सेपरेट। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और साथ में आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा क्यूब जो है वो आंसर आता है माइनस आयोटा के इक्वल, ठीक है ना। तो आयोटा क्यूब की जगह यहाँ पुट कर देंगे 1000 लगाएं, आयोटा क्यूब की जगह आप लिख देंगे यहाँ पे माइनस आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करें प्लस आ जाएगा 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 10 270, 270 आयोटा माइनस 9 मल्टीप्लाई 100 900 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो -27 माइनस 1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा माइनस माइनस प्लस 900। अब देखें रियल पार्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे और इमेजिनरी पार्ट में। यहाँ से रियल देखें तो 900 और ये -27 है, इन्हें प्लस माइनस करने से आंसर आ जाएगा 873। इन्हें प्लस माइनस करें तो माइनस आएगा यहाँ से 730 और आयोटा। अब हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ से देखें ये क्यूब भी फाइंड हो चुका है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता था हमारा उसी तरीके से अब ए और बी लिखेंगे। तो ए यहाँ से आएगा 873 और बी यहाँ से आएगा -730। अब यहाँ पे इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं, तो मॉड आ जाएगा यहाँ से, बेशक आप यही लिख लें Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, इसका मॉड फाइंड करने लगे हैं तो √a² प्लस b², 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर। 873 का जब आप होल स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आंसर आएगा 762129 प्लस इसके बाद जब आपने -730 का होल स्क्वायर लेना कैलकुलेटर के थ्रू तो आंसर आएगा 532900। अब स्क्वायर रूट लगाएं और इन दोनों का कैलकुलेटर के थ्रू ही ऐड करें तो आंसर आएगा 12950229। क्लियर है बच्चों। अब जब आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका वो देगा पॉइंट में। आंसर आपका यहाँ तक भी ठीक है, आप पॉइंट में भी दे सकते हैं। आपकी बुक के पीछे आंसर लिखा है उसने, इसका आंसर लिखा हुआ है 109 और फिर √109, ठीक है ना। ये इस तरीके से उसने आंसर दिया हुआ है। तो ये किस तरीके से आएगा, इसको अगर आपने बुक वाला आंसर निकालना तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये 109 का होल क्यूब होती है, ठीक है। तो ये रफ वर्क के अंदर बेशक समझ लें कि मैं रफ वर्क में आपको करवा रहा हूँ कि √109 और 109 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 दफ़ा, 2 यहाँ पे लिख दिया, 1 अलहदा लिख दिया। अब √ के साथ जब आप अलहदा करेंगे तो 109 का स्क्वायर √ से कैंसिल, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 109 यहाँ से और √109। क्लियर है बच्चों। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं फिर कि इसका आंसर है 109 √109। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है कि शो करें कि जो गिवन एक्सप्रेशन है ये इक्वल है 0 के। इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से। आप देखें ये आयोटा की पावर n+1 है, ठीक है। तो ये चूँकि पावर्स में दो जो टर्म्स हैं वो ऐड हो रही हैं, इसे हम सेपरेट लिख सकते हैं किस तरीके से, आयोटा की पावर n और डॉट करें आयोटा की पावर 1, इसी तरीके से प्लस लगाएं आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 2, इसके बाद प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 4 इक्वल आ जाएगा 0 के, कुल प्रूव करना है। अब देखें अगर आप गौर करें तो आयोटा की पावर n तमाम टर्म्स के साथ हैं, तो आयोटा की पावर n हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन। जब कॉमन लेते हैं तो फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो लिखते हैं। आयोटा की पावर 1 लिख दें प्लस यहाँ से आयोटा की पावर 2 लिखें प्लस आयोटा की पावर 3 लिखें प्लस एट द एंड लिखते हैं आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद पावर्स हमने सॉल्व करनी है, ठीक है।
आयोटा की पावर 1, किसी की पावर अगर हम 1 करें तो वही नंबर रहेगा, आयोटा ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे गौर करें आयोटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी -1, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें -1 प्लस आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया, इसमें हमें करना पड़ेगा आयोटा की स्क्वायर सेपरेट और डॉट में लगाना पड़ेगा आयोटा प्लस आयोटा 4। आयोटा 4 भी मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, उसमें मैंने किया था आयोटा 4 जो है उसका आंसर आता है 1। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं या इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों ही मेथड वैलिड हैं आपके, इक्वल आ जाएगा 0 के। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा की पावर n, आयोटा प्लस माइनस -1 आ जाएगा यहाँ से, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी -1 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, आयोटा -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 इज़ आयोटा प्लस -1 का होल स्क्वायर होता है जस्ट 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, -1 1 से कैंसिल, आयोटा आयोटा से कैंसिल। जब कैंसिल होती है कोई चीज़ तो आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल, इक्वल्स टू 0। 0 को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0। तो हमने एट देन प्रूव कर दिया है कि ये पूरी की पूरी जो टर्म है इसको हमने सॉल्व जब किया तो आंसर आ गया 0 विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। बच्चों n फाइंड करनी जो कि पावर में मौजूद है, इसमें सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करते हैं, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, होल पावर आ जाएगी 2n इक्वल टू 1 ऐसे ही। अब देखें तो ऊपर जो है वो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा है, तो यहाँ पे इसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आयोटा के साथ, तो 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आयोटा के साथ, ओवर में a माइनस बी और a प्लस बी है, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से होल पावर 2n ऐसे ही रहने दें। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस आयोटा आएगा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर, ओवर में आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, होल पावर आ जाएगी 2n इक्वल टू में लिख लेंगे 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं और आयोटा को आयोटा में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 लिख लेते हैं, ओवर में आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और होल की पावर आ जाएगी 2n इक्वल में लिखते हैं 1। देखें 1 -1 से कैंसिल, 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 होल की पावर 2n इक्वल टू आ जाएगा 1। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 आयोटा ओवर में 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, पावर में 2n इक्वल टू 1। 2 को 2 से कैंसिल करें तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी आयोटा पावर में 2n है इक्वल टू 1। अब बच्चों चूँकि हमने फाइंड आउट करना है n जो कि पावर में है, तो आपने देखना है कि आयोटा की कौन सी पावर लें जो कि आंसर निकालेगा 1, ताकि हम आयोटा को आयोटा से कैंसिल करके वहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो बच्चों हमने पढ़ा था जो आयोटा की पावर 4 है वो इक्वल होता है 1, तो यहाँ पे लिखते हैं आयोटा की पावर 2n इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4। यहाँ से कंपेयर करें तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग 2n आ जाएगा इक्वल टू 4। चूँकि n फाइंड करना है तो 2 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो बच्चों यहाँ से हमने n फाइंड कर दिया है 2। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें उसने कहा है कि शो करें द वैल्यू ऑफ आई की पावर n, इट्स मीन आयोटा की पावर n है बेसिकली। तो उसने कहा शो करेंगे आयोटा की पावर जो n है, क्लियर आगे, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है ना, और नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। यहाँ तक मैंने स्टेटमेंट आपको समझा दी। उसके बाद उसने कहा एंड और n जो है वो ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, ग्रेटर देन 4 से मुराद है कि फिर ये स्टार्ट जो है नेचुरल नंबर्स वो 5 से होंगे। यहाँ तक आपने समझ ली। इज़, इससे मुराद कि वो इक्वल है, ये आई की पावर जो n है वो इक्वल है किससे, आई की पावर r के, ठीक है ना। अब देखें n जो है वो तो नेचुरल नंबर हो गया ना, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। r क्या है, वेयर r इज़ द रिमाइंडर, ये जो r है ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ठीक है,
कैसे? जब n को डिवाइड करेंगे किससे? 4 के साथ, ठीक है ना। अब देखें वो कहना क्या चाह रहा है। n, अब आप कोई भी एक नंबर लेट करें, n जो है i की पावर n है ना, तो n कोई भी एक नंबर लेट करें, लेट कर लेते हैं n इक्वल टू 5, जो कि ग्रेटर दैन 4 होना चाहिए। i की पावर 5 इक्वल्स टू i की पावर r रिमाइंडर है। अब 5 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 5 अंदर 4 बाहर, 4 1 इज़ 4, तो रिमाइंडर यहाँ से बच गया 1। ये रिमाइंडर ही होता है ना, लास्ट में जो बच जाता है। तो i की पावर 5 वो कहना चाह रहा है कि i की पावर 1 के इक्वल है। तो चेक करते हैं, i की पावर 4 और i को सेपरेट करें, इक्वल्स टू i आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 बच्चों 1 होती है, तो यहाँ से देखें प्रूव हो चुका कि i इक्वल टू i है। अब वो कहना ये चाह रहा है कि जनरली आप इसको प्रूव करें कि i की पावर जो n है वो इक्वल आएगा i की पावर r के। अब इस तरीके से देखें, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ से i की पावर n है, तो हमें n को एट द एंड किसके इक्वल प्रूव करवाना है? r के। इट्स मीन n का कोई ऐसा फॉर्मूला हमने बताना है जिसमें सब्स्टिट्यूट करें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जिसके अंदर जो है वो r आता हो। तो आपने याद रखना है ये डिवीजन एल्गोरिदम है कि n जो है वो 4q प्लस r के इक्वल होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। उसने कहा था n को हम डिवाइड करें 4 के साथ, ठीक है ना। इधर आप n करें और 4 को जब आप n से डिवाइड करेंगे तो आंसर उसने कहा कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। अब देखें कि किसी ना किसी वैल्यू से तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, जैसे 4 1 इज़ 4 किया था, तो बेसिकली ये जो होता है इसे हम कहते हैं कोशेंट, ठीक है। तो ये n किस तरीके से बना था? n जो था वो हमने 5 लेट किया था ना, n 5। अब 5 देखें किस तरीके से बना कि आप 4 ये फॉर्मूले का और ये है कोशेंट देखें 1 था, 1 प्लस कर दें उसमें रिमाइंडर भी 1 है, तो ये इक्वल ही आएगा। 4 1 इज़ 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम आपने याद रखना है। उस केस में n जो होता है, जो भी n अगर हम लेंगे वो किस तरीके से बनेगा? कोशेंट को 4 से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दें। अब ग्रेटर दैन कोई एक और नंबर आप लें 4 से बड़ा, लेट से आप यहाँ पे नंबर लेट करते हैं 7, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करें। अब आपने n लेट यहाँ पे 5 नहीं किया, अब आपने n लेट कर लिया 7। अब 7 देखें 4 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो कोशेंट देखते हैं 4 1 इज़ 4 और रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 पुट करें और यहाँ 3 पुट करें, देखें ये इक्वल ही आता है। इट्स मीन कि ये n की जगह हम पुट कर सकते हैं 4 कोशेंट प्लस r बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो पुट करते हैं यहाँ से और आंसर जो है वो प्रूव करते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया शो दैट, स्टेटमेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि आयोटा की पावर n को हमने इक्वल प्रूव करना है आयोटा की पावर r के। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे आयोटा की पावर n इक्वल टू आयोटा की पावर r, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से आ जाएगी आयोटा की पावर n। अब यूज़ करना है यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम, तो लिखें यूजिंग डिवीजन डिवीजन एल्गोरिदम मैंने आपको समझाया जिसके थ्रू हम n को इक्वल रख सकते हैं 4 कोशेंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू। पावर में n की जगह हम पुट कर लेंगे आयोटा की पावर में आ जाएगा 4q प्लस r, ठीक है। अब देखें कि आयोटा की पावर में जो है वो दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं। इसको अगर हम सेपरेट करें तो आयोटा की पावर 4q डॉट आ जाएगा आयोटा की पावर r। इस आयोटा की पावर 2q का अब सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 2 और साथ में आएगा 2 इंटू 2 होता है 4 और q साथ एज इट इज़ डॉट आयोटा की पावर r। अब आयोटा स्क्वायर बच्चों देखें कि -1 की इक्वल होता है, -1 की पावर आ जाएगी 2। अब ये जो q है इसको साथ बाहर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है ना, और आयोटा की पावर यहाँ से आ जाएगा r। अब देखें -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, 1 आ जाएगा और इसकी पावर बच जाएगी अब q डॉट आयोटा की पावर r। बच्चों आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि 1 की कोई भी पावर लें ना, 1 की पावर 2 कर दे तो आंसर 1, 1 की पावर 3 कर दे तो आंसर अगेन 1। यहाँ पे उसने कहा
कि 1 की पावर क्यू लें, क्यू से बाद कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी पावर अगर लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं 1 डॉट आयोटा की पावर आर, 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी डिजिट के साथ तो आंसर वही डिजिट आ जाएगा, आयोटा की पावर आर। अगर आप गौर करें तो यही था जिसे हमने प्रूव करना था, तो हम लिखते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि आयोटा की पावर जो n है वो इक्वल आ जाएगा आयोटा की पावर r के। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 उसे फिनिश करेंगे।